भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। हमीदिया अस्पताल में इस वक्त मॉक ड्रिल चल रहा है। आपको बता दें, कोरोना से बचाव के लिए तैयारियों को लेकर यह मॉक ड्रिल हुई है। मॉक ड्रिल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी शामिल हुए। अस्पताल प्रबंधन के सभी अधिकारी और डॉक्टर्स भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देखिए। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इसी बीच सरकारी अस्पतालों में अगर कोई मुसीबत आती है, इमरजेंसी केसेस आते हैं, तो किस तरह से उन इमरजेंसी केसेस को हैंडल किया जाए, उसको लेकर के आज भोपाल के हमीदिया अस्पताल में ड्रिल हुई है। और इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे। अस्पताल के तमाम अधिकारी, ऑफिसर्स भी इस मॉक ड्रिल में शामिल हुए। और न सिर्फ भोपाल बल्कि जिला अस्पताल रायपुर में भी मॉक ड्रिल हुई है। कोरोना को लेकर अस्पताल में मॉक ड्रिल हुई। कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे अस्पताल में ही इस दौरान मौजूद रहे। करीब 1000 बिस्तरों की व्यवस्था की गई थी ताकि ये देखा जा सके कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ते हैं, कोरोना को लेकर के जो सिचुएशन है अगर वो भयावह होती है, तो किस तरह से व्यवस्थाओं से निपटना है, उसकी पूरी तैयारी पहले से ही जिला अस्पताल में कर ली गई है। और इस दौरान कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे भी अस्पताल में ही मौजूद रहे। और छत्तीसगढ़ में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर किस तरह से मॉक ड्रिल की गई है रायपुर के जिला अस्पताल में, इसका जायजा लिया आईबीसी 24 संवाददाता सुप्रिया पांडे ने। सुनिए, देखिए। छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, जिसे लेकर के अब स्वास्थ्य विभाग चिंतित है और रायपुर के जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल भी किया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पर डमी पेशेंट को लाया गया है और किस तरह से उसे इलाज की सुविधा दी जानी है, इसे लेकर के मॉक ड्रिल किया जा रहा है। और किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, इसे जानने के लिए हमारे साथ अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर गुप्ता मौजूद है। सर, यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की जा रही है? देखिए, ये आज मॉक ड्रिल का जो आयोजन किया गया है उसका उद्देश्य ये है कि कल को कोई गंभीर मरीज कभी भी हमारे पास आता है तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उसके इलाज की वो रेडी मोड पे होनी चाहिए। जो हमारा ऑक्सीजन प्लांट है 800 LPM का, उसको चालू किया गया है आज, और आधे घंटे में जो रिक्वायर्ड 94-95% ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए वो अचीव हो गया है। आप देखेंगे कि पाइपलाइन में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है और कहीं कोई मैनिफोल्ड में किसी पाइपलाइन कहीं कोई लीकेज नहीं है। और मरीज के जो लगने वाले जीवन रक्षक उपकरण हैं, जैसे कि ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर है, मल्टीपैरा मॉनिटर है, वेंटिलेटर्स है, ये सारे रेडी मोड में हैं। इनको हर 15-15 दिन में हम रिचार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, यूज़ करते हैं आधे घंटे के लिए, जिससे कि सारे मशीनें रेडी मोड पर रहें। सर, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो लोगों को किस तरीके से सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, सावधानी तो वही है जो सारे लोग सीख चुके हैं पहली, दूसरी, तीसरी वेव में। भीड़ में जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें, समय समय पर बराबर हाथ धोते रहें, साफ सफाई रखें और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रखें। डॉक्टर बता रहे हैं कि लोगों को जो सावधानी है वो पहले की तरह ही बरतनी चाहिए। और ये जिला अस्पताल है जहां पर मॉक ड्रिल की प्रक्रिया संपन्न हुई है और यहां पर व्यवस्थाएं देखी गई है कि यदि कोई गंभीर मरीज अस्पताल में पहुंचता है तो उसके लिए किस तरीके से इलाज की व्यवस्था की जाए। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। तो आपने देखा कि किस तरह से अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई है और हमने देखा था कि दूसरी और तीसरी लहर में जिस तरह की जो हालात थे वो बेकाबू हुए थे, उस तरह की स्थिति अब निर्मित ना हो, इसलिए उससे पहले ही जिला अस्पतालों में व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है। व्यवस्थाएं कैसी है, आज इसका रियलिटी चेक हुआ है। आज अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। अस्पताल प्रबंधन के जो आला अधिकारी थे वो भी इस मॉक ड्रिल में शामिल रहे हैं। तो अस्पतालों में जो मॉक ड्रिल हुई है उसकी जानकारी हम तक पहुंचाएंगी सुप्रिया पांडे, जिला अस्पताल रायपुर से लाइव जुड़ गई। इनकी अभी आपने एक लाइव रिपोर्ट भी देखी। हरप्रीत कौर भी हमारे इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ी हैं, उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं हरप्रीत का। हरप्रीत, आज हमीदिया अस्पताल में हमने देखा किस तरह से मॉक ड्रिल हुई है, क्या कह रहा है अस्पताल प्रबंधन कि अगर अब सिचुएशन वर्स होती है तो किस तरह से निपटा जाएगा, व्यवस्थाएं कैसी रही?
केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के बाद मिले निर्देशों के चलते मध्य प्रदेश के भी सरकारी हॉस्पिटल्स में आज मॉक ड्रिल की गई है। इस वक्त हम भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर अब से कुछ देर पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने मॉक ड्रिल में निरीक्षण किया है कोरोना में किस तरह से अगर आगे हालात बिगड़ते हैं तो प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल्स में क्या इंतजाम है, उसको लेकर ये मॉक ड्रिल की गई थी। खुद मंत्री यहां पर पहुंचे हैं। डमी को जब यहां पर लाया गया, एक डमी कोरोना पेशेंट बनाकर जब एम्बुलेंस में पहुंचा, उसे एम्बुलेंस से लेकर वार्ड तक जाने में कितना टाइम लगा है, इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। 5 मिनट से भी कम टाइम में उसे वार्ड में ले जाया गया, उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, उसके साथ ही ऑक्सीजन मास्क उससे लगाया गया। उसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। इन तमाम व्यवस्थाओं से वो यहाँ पर संतुष्ट नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आने वाले दिनों में कोरोना को लेकर हालात प्रदेश में बिगड़ते हैं, पेशेंट अगर बढ़ते हैं, एक्टिव केस बढ़ते हैं, तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मध्य प्रदेश में मौजूद है। लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि जब आज मॉक ड्रिल की गई है, तय पहले से ही जो यहाँ पर रूपरेखा बनाई गई थी उसमें यहाँ मंत्री खुद पहुंचे। हॉस्पिटल को यहाँ खाली करवाया गया था, जहाँ आकस्मिक चिकित्सा कक्ष था वहां पे लोगों की भीड़ को अलग किया गया था। ऐसे में जब डमी पेशेंट को लेकर एम्बुलेंस पहुंची तो उसे वार्ड तक ले जाने में कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि मॉक ड्रिल के लिए तमाम तैयारियां यहाँ पर की गई थी, जिस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने यहाँ पर संतुष्टि जताई है। लेकिन फिलहाल अगर प्रदेश की बात की जाए तो सरकारी हॉस्पिटल्स में इंतजाम का दावा जरूर सरकार यहाँ पर कर रही है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में कोरोना के मामले बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ हम कोशिश करेंगे चिकित्सा शिक्षा मंत्री से बात करने की। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि हम चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से बात करेंगे कि आपने जायजा लिया है और कितने संतुष्ट आप नजर आ रहे हैं प्रदेश में व्यवस्थाओं से? संतुष्ट हैं और पूरे प्रदेश में आज मॉक ड्रिल हुई है। सभी व्यवस्थाएं चौक चौबंद है। मैं स्वयं गांधी मेडिकल कॉलेज में उपस्थित था। मॉक ड्रिल में डमी पेशेंट को आईसीयू तक पहुंचाने में हमें 5 मिनट 29 सेकंड लगे। तो हम ये कह सकते हैं कि 5.5 से 6 मिनट के अंदर हम किसी भी पेशेंट के प्राथमिक उपचार से लेकर आईसीयू में वेंटिलेटर लगाने तक की स्थिति में है। ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज से लेकर और सभी व्यवस्थाएं हमारी चौक चौबंद है। दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, एचआर की ट्रेनिंग, अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता, सभी व्यवस्थाएं चौक चौबंद। ऐसी कोई अव्यवस्था नजर आई जिस पर आपने यहाँ पर निर्देश दिए हो? देखिए, अभी तो कोई ऐसी अव्यवस्था नहीं थी और लगातार उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। कहीं कोई कमी होगी तो उसको पूरा किया जाएगा। बिल्कुल, आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री अब निरीक्षण करने के बाद वापस उनका जो काफिला है वो लौट रहा है और उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से संतुष्टि जताई है कि जिस भी तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, अगर आने वाले दिनों में एक्टिव केस बढ़ते हैं, कोरोना के हालात अगर बिगड़ते हैं, तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फिलहाल मध्य प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटल तैयार है। बिल्कुल हरप्रीत, अभी तो व्यवस्थाएं दुरुस्त है, लेकिन दिक्कत यही होती है कि जब कोरोना फैलता है तो कोई एक डमी पेशेंट नहीं पहुंचेगा, तब बड़ी संख्या में वहां पर पेशेंट पहुंचते हैं। उस दौरान व्यवस्थाएं कैसी होंगी ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी तो सब ठीक नजर आ रहा है। रुक कर लेते हैं सुप्रिया का। सुप्रिया जिला अस्पताल रायपुर में इस वक्त मौजूद है। सुप्रिया, मॉक ड्रिल तो खत्म हो चुकी है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर आपने देखी? डॉक्टर्स का क्या कहना है, कितने वो संतुष्ट? और इस दौरान कलेक्टर भी वहां पर मौजूद थे। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में अब कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर के पनरी जिला अस्पताल पे मॉक ड्रिल किया गया और आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो पीपी किट में नजर आ रहे हैं और यहाँ पर किस तरह से कोरोना को लेकर के और क्या एहतियात बरतने की जरूरत है, इसे लेकर के मॉक ड्रिल की गई और साथ ही अस्पताल की जो आवश्यक मशीनें हैं उसे भी परखी गई कि किस तरीके से ये मशीनें मतलब कोई खराबी तो नहीं है या फिर अगर कोई गंभीर मरीज आ जाए तो किस तरीके से यहाँ पर व्यवस्था की जानी है, इसे लेकर के मॉक ड्रिल किया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अस्पताल के डॉक्टर नीलय मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो वायरस है वो किस तरह का है? ये वायरस वैसे तो माइल्ड वेरिएंट है जो कि अभी तक समझ में आ रहा है और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि ये ज्यादा घातक सिद्ध ना हो, परंतु अगर फिर भी इसमें कोई बड़ी समस्या आती है, अति गंभीर मरीज है, गंभीर मरीज अगर आते हैं तो उसके लिए ये मॉक ड्रिल भी किया गया है और सारी तैयारियां अस्पताल में, जिला अस्पताल रायपुर में उपलब्ध हैं। हमारे पास करीब 50 बेड का ये कोविड केयर सेंटर खुला हुआ है, जिसमें 18 बेड जो है अति गंभीर मरीजों के लिए हैं और करीब 30 बेड जो है वो कम गंभीर मरीजों के लिए हैं, जिसमें सभी प्रकार की मशीनें जैसे वेंटिलेटर है, मॉनिटर है, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
अच्छा, ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो कितनी मात्रा में यहाँ पर उपलब्ध है, क्योंकि दूसरी और तीसरी लहर में हमने देखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर की थोड़ी सी कमी नजर आई थी। जी, ऑक्सीजन के लिए यहाँ इस अस्पताल में, जिला अस्पताल रायपुर में ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध है, जिसमें करीब 600 लीटर की टैंक है, जिससे कि हम लगातार 100 मरीजों को भी ऑक्सीजन लगातार दे सकते हैं। जी। किसी विशेष परिस्थिति में अगर टैंक में कोई खराबी आती है या सप्लाई में दिक्कत आती है तो हमारे पास अलग से मैनीफोल्ड है, जिसमें जंबो सिलेंडर लगा के और जी। ऑक्सीजन सप्लाई की जा सकती है, वो भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सर, कोरोना के मामले